दोस्तों आपने फिल्म तो देखी होगी ना। जब कोई फिल्म जब चलाई जाती है तो फिल्म से पहले एक बहुत बड़ा वाइट स्क्रीन आता है, उस पर डिस्क्लेमर लिखा हुआ रहता है। उस डिस्क्लेमर पे लिखा हुआ रहता है कि यह फिल्म काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, यानी कि फिल्म के बारे में जानकारी रहती है कि भैया कौन फिल्म देख सकता है, कौन फिल्म नहीं देख सकता है, और कौन कौन से कंटेंट इसमें डाले गए हैं। क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? नहीं ना। अगर नहीं जानते तो चलिए आज उसकी हिस्ट्री को हम बताते हैं। अगर हम कहेंगे कि इसका संबंध एक बहुत बड़े बाबा से है, देखिएगा बाबा से है, ए भाई इसको तो कोई नहीं, सरकार ने नहीं, ये है रूस में, जानते हैं ना, रूस का एक बाबा जिसका नाम था रासपुतीन। रासपुतीन यानी कि उसकी एक अलग ही कहानी है, जिसने जार की जो है ना शासन को सत्यानाश कर रख दिया। तो चलिए अब हम उस डिस्क्लेमर वाले बाबा की कहानी पढ़ते हैं कि डिस्क्लेमर वाले बाबा, तो उसका नाम था रासपुतीन। याद रखिएगा उसका जन्म रूस में हुआ था, रूस में उसका जन्म हुआ था, और उसी साल जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ था 1869, ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ उसी साल रासपुतीन का जन्म हुआ। लेकिन रासपुतीन जो था ना एक गरीब परिवार में था, और गरीब परिवार में होने की वजह से रासपुतीन के जो पिताजी थे ना और उसके चाचा लोग, ये सारे लोग खेती वेती ये सब करते थे, लेकिन उसे खेती पसंद नहीं था, यानी कि खेती वेती में उसे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं रासपुतीन को। तो अभी यार वो जब खेती नहीं पसंद है तो दुइयों काम करेंगे, या तो हम जाके कहीं और कमा लेंगे, और नहीं तो फिर हरिद्वार जिंदाबाद। तो वो चला गया रूस वाला हरिद्वार में, यानी कि चला गया जंगल झाड़, ठीक है, पहाड़ पे चल गया टहलने, वो बन गया बाबा, ठीक है। हम भी एक बाबा है लेकिन हम वो वाले बाबा नहीं है, ठीक है। वो कहाँ चले गए? तो वो चला गया पहाड़ पे टहलने, और पता नहीं वो जो बोल देता था सत्य हो जाता था। अब इतिहासकार कहते हैं कि उसकी भविष्यवाणी सत्य होने लगी, सत्य होने लगी, यानी कि जो कहता था वो सत्य होता था, यानी कि जो अगर बोल दे वो सही होता था। अब उसी के साथ साथ एक, चलिए ये बात पहुंचती है कहाँ जानते हैं? रूस के राजा जार निकोलस के पास। जार निकोलस, बात 1906 की है। जार निकोलस का बेटा जो एलेक्सी होता है ना, बहुत गंभीर हीमोफीलिया का शिकार होता है। उसे एक ऐसी बीमारी होती है अनुवांशिक, यानी कि अनुवांशिक का मतलब खानदानी बीमारी। अगर उसका हाथ कहीं कट जाए ना तो कुछ ही समय में उसके शरीर का पूरा खून यानी कि निकल सकता है। यानी कि कहने का मतलब देखिए, अगर हम लोगों का हाथ कटे तो वो खून थोड़ा निकलेगा, थक्का जम जाता है, उसके बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बीमारी, उसका खून इतना पतला था ना कि उसका अगर हाथ कट जाए तो पूरा शरीर का खून निकल जाता। और रानी जार निकोलस और एलेक्जेंडा ने बहुत कोशिश की कि अपने बेटे का इलाज करवा ले, लेकिन वो एलेक्सी, जो उसका नाम था एलेक्सी, वो ठीक नहीं हो पाया। जब वो ठीक नहीं हो पाया तो उसको किसी ने बाबा के बारे में बता दिया कि अरे एक बाबा आया है जिसका नाम था रासपुतीन, तुम्हारे बेटा को ठीक कर देगा। तब उन्होंने खबर भेजवाया रासपुतीन को, यानी कि जार निकोलस ने रासपुतीन को खबर भेजवाया और अपने राज्य में उसे बुलवाया। राज्य में बुलवाने के बाद, ठीक है, उसे सारी चीज़ें बताई गई कि देखिए मेरे बेटे को ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी है, ठीक है। और जार की जो पत्नी थी ना वो भी बोली कि देखिए बाबा ऐसी बीमारी, ठीक है, बेटे की क्या आप ठीक कीजिएगा। चलिए, ऐसे भारत में बाबा ही फेमस है, ठीक है। तो रूस में भी बाबा उस समय फेमस थे, वो बाबा। अब बाबा बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। लोगों को झूठ लगा, बोला कि ये बाबा वैसे ही फेंक रहा है लंबी लंबी, ठीक है, ये क्या ठीक करेगा, बड़ा बड़ा वैद्य, बड़ा बड़ा डॉक्टर हकीम नहीं ठीक कर पाया। लेकिन सही में कुछ चमत्कार हो गया, कुछ चमत्कार हो गया। चमत्कार यानी कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब जार और उसकी पत्नी एलेक्जेंडा, यानी कि जार की पत्नी थी एलेक्जेंडा, ठीक है, याद रखिएगा, विक्टोरिया का जो है ना वो संबंधी थी, ठीक है। हाँ, विक्टोरिया को भी ये बीमारी थी हीमोफीलिया का, तो एक कहानी हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम पहले समझते हैं कि आखिर होता क्या है। वो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पूरा रूस के जो वो क्या बोलते हैं ना, जार के जो खानदान होते हैं, सारा वो बाबा के मुरीद हो जाते हैं, चरण धो धो के कहते बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, आप तो महान आत्मा है बाबा, आपने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। अब एक कहानी चलती जाती है और बाबा को तो समझ में आ रहा है ना कि बाबा की जब बड़ाई हो रही है तो बाबा घमंड से चूर हो गया, यानी कि बाबा
पागलों की तरह अय्यासी करने लगा। वो 10-10 महिलाओं को लेकर घूम रहा था, ठीक है। और इस तरीके से उसने क्या काम किया, अपनी अय्यासी को शुरू किया। चलिए, और जितने जो राज्य के लोग थे ना उसके मुरीद हो गए थे, उसके पीछे पागल हो गए थे, उसको अपना भगवान मानने लगे थे। और बाबा भी खुद को बोला हम ही भगवान है, ठीक है। लेकिन हुआ तो 1914 में जो विश्व युद्ध होता है ना, तो उसमें ये बाबा के कहने पे, ठीक है ना, रासपुतिन के कहने पे रूस उसमें भाग लेता है। लेकिन युद्ध में भाग लेने के बाद रूस की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है, ना तो उसके पास बम होता है लड़ने के लिए बचता है, ना गोली बंदूक, कुछ नहीं होता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी जो रानी थी ना, जार की पत्नी एलेक्जेंड्रा, और बाबा के बीच भी कुछ संबंध थे, लेकिन इतिहास ने इस चीज़ों को दर्शाया नहीं है। तो चलिए, वो तो एक अलग चीज़ थी, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन इसमें कहा जाता है कि इसे बाबा के वजह से रूस ने युद्ध में भाग लिया। और युद्ध में भाग लेने के बाद जब देखा कि रूस की स्थिति खराब हो गई, तो जार चला गया खुद मैदान में, यानी कि खुद युद्ध लड़ने चला गया। और इधर बच गई कौन जानते हैं, एलेक्सा थी, ठीक है, और बाबा थे और घर वाले थे। अब उसी समय राजमहल के लोगों ने, ठीक है ना, राजमहल के लोगों ने सोचा कि बाबा को ठिकाना लगाना पड़ेगा। देखिए, बाबा पसंद दुइयों आदमी को थे, एक राजा को, दूसरा रानी को, और किसी को बाबा पसंद नहीं था, ठीक है। बहुत ख़राब टाइप का बाबा था वो, ठीक है। यानी कि ससुरा बताओ, बाबा हो के 10-10 औरत को साथ लेके घूमता था, इसमें कहीं बाबा होता है? अब वो बाबा के चक्कर में, ठीक है, अब बताइए क्या ज़रूरत है युद्ध में भाग ले, यानी कि युद्ध में भेजने के लिए, है? तो इस तरीके से हुआ क्या कि एक कहानी आगे बढ़ती गई, और लोगों ने, जब जार की अनुपस्थिति में लोगों ने एक प्लान बनाया, यानी कि वहाँ के महल के लोगों ने एक प्लान बनाया कि बाबा को क्यों ना टपका दिया जाए, बाबे को टपका दिया जाए रासपुतिन को। तो सबसे पहले उसने क्या किया, बाबा को एक बर्थडे पे बुलाया, कहा कि बाबा आई तो बर्थडे है। बाबा बोला बालक जरूर आऊँगा, ठीक है। साइनाइड की गोली मिला, यानी कि जहर मिला दिया उसमें। बाबा खा लिया, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कौन सा भांगा गोली खाता था रासपुतिन, समझ में नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा हजम कर गया केक, जहर सुधा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। अब लोग परेशान कि भैया इसको कुछ हुआ नहीं, बाबा कहाँ से आया है पता नहीं। फिर दोबारा क्या काम किया, बाबा को पेट में गोली मारा गया। ये प्रभु, फिर उठ के खड़ा हो गए। लोग परेशान हो गए कि आखिर मर क्यों नहीं रहा है। यानी कि देखिए, उसको जहर दिया गया, नहीं मरा। उसके बाद उसको गोली मारा गया पेट में, तो यूँ नहीं मरा। तीसरा बार उसको चट्टी में लपेट के ठंडा पानी में डुबाया गया, तो अब जाके वो बाबा मरा, जिसका नाम था रासपुतिन, ठीक है। और कहा जाता है कि वह बाबा मरने से पहले रूस को श्राप दिया था कि हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन याद रखना ये पूरा राजवंश बर्बाद हो जाएगा। लोग कहते हैं कि उसी के श्राप के वजह से जार के पूरे परिवार को तहखाने के नीचे गोली मार दिया गया था। यानी कि ऐसी भयानक मौत दी गई थी ना कि आज तक इतिहास में उसकी, यानी कि जार के परिवार की जैसी मौत हुई थी वैसा मौत आज तक किसी का नहीं हुआ है। तो चलिए, बाबा की कहानी कैसी लगी, डिस्क्लेमर वाले बाबा, जिसके अभी भी आप मूवी देखने जाइएगा तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर मिलेगा कि हाँ फिल्म में कौन कौन सा कंटेंट है। तो चलिए, अब तो पता चल गया ना, तो अब जाइएगा तो आपको दिमाग में रहेगा रासपुतिन बाबा।